महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी की कंट्रोवर्सी में आज गुजरात और गुजराती की भी एंट्री हुई। असल में आज होम मिनिस्टर अमित शाह पुणे में गुजराती समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी थे। अपने भाषण के अंत में शिंदे ने अमित शाह की तारीफ में एक शेर पढ़ा और जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय गुजरात का नारा भी लगा दिया। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाओ। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। शिंदे ने जय गुजरात कहा तो विपक्ष ने इसे इशू बनाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। अगर वो गुजरात में जाकर नारा लगाते तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्होंने दूसरे राज्य का नारा लगाया। शिंदे को माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में कोई राज्य का नाम लेना ये गलत है। जो राज्यों में हम जाते हैं उसका गौरव करने का अधिकार सबको है। जब महाराष्ट्र में अगर प्रधानमंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री आते हैं, तो उनको जय महाराष्ट्र जय भारत बोलना पड़ेगा। लेकिन आज भी एकनाथ शिंदे वो गुजराती नेताओं से डरे हैं, ऐसा ही उसका अंदाज लगाया जा सकता है। और उसके वजह से, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन जो गुजरात की है, वो वॉशिंग मशीन में हमको और कोई तकलीफ तो ना हो, इसके लिए उनको खुश करने के लिए इस तरह का वक्तव्य उन्होंने किया होगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको महाराष्ट्र की माफ़ी मांगना पड़ेगा। महाराष्ट्र का अपमान इस तरह से करने का अधिकार किसी को नहीं है। विपक्ष ने जब इस मामले को तूल दिया तो शिंदे को डिफेंड किया देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा देश के सभी राज्य अपने हैं, इसलिए किसी राज्य की तारीफ करना, उसका नारा लगाना गलत कैसे हो सकता है। जो लोग जय महाराष्ट्र कहने पर शिंदे को निशाना बना रहे हैं, उनकी मानसिकता पर तरस आता है। जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज़्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते, सभी नेता करते। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा, तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। अब पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है। पुणे से जब शिंदे वापस मुंबई लौटे तो यहां सियासी पारा चढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने खुद इस पर सफाई दी। शिंदे ने कहा कि वो पुणे में गुजराती समाज के कार्यक्रम में थे, इसलिए उन्होंने जय गुजरात का नारा लगाया था। इसमें महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया। इसके बाद शिंदे ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें उद्धव जय गुजरात बोल रहे हैं। एक पोस्टर दिखाया जिसमें आदित्य ठाकरे की तस्वीर थी और लिखा था केम छो। एकनाथ शिंदे ने कहा जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे ऊपर पत्थर न फेंकें तो बेहतर होगा। जय गुजरात मैंने इसलिए कहा कि वो लोग गुजराती समाज ने मिलकर वहाँ पर एक जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है, वहाँ पर जो भी आम आदमी है, जो सर्वसामान्य मानुष है, उनकी शादियाँ ब्याह ये वो सब वहाँ पर सभी होगा। वहाँ के जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा।
और इसलिए उनका मैंने आदर किया, रिस्पेक्ट किया। जिन्होंने हम पे टीका कर टिप्पणी की है, आगे चलो हम साथ। ये देखिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। तो इसलिए क्या है, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, पहले खुद आईना देखना चाहिए। मराठी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लोकसभा के इलेक्शन में तो पाकिस्तान के झंडे भी दिखे, तब मराठी का प्रेम किधर गया था। शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो दिखाया वो 2019 के लोकसभा चुनाव का है। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी का अलायंस था। चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव एक रैली में गए थे। इस रैली में उद्धव ने जय गुजरात का नारा भी लगाया था। वो वीडियो आपको एक बार दिखा देता हूं, क्या है उसमें। आप आगे चलो हम साथ हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। विवाद मराठी भाषा का हो या गुजराती का, ये सब ड्रामे तभी होते हैं जब चुनाव करीब होता है। अब बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मराठी प्रेम जाग गया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गरीब छोटे दुकानदारों को पीटकर अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे वोट मिलेंगे। देवेंद्र फडणवीस की बात बिल्कुल सही है कि हर राज्य के लोगों को अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को मराठी पर गर्व होना ही चाहिए। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मराठी सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसे मराठी नहीं आती उसकी पिटाई की जाए, या कोई महाराष्ट्र में जय गुजरात कह दे तो इसे महाराष्ट्र का अपमान करार दे दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने अच्छा किया, उद्धव का वो वीडियो दिखा दिया जिसमें वो जय महाराष्ट्र के साथ जय गुजरात का नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उद्धव क्या जवाब देंगे, ये उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।